हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बैड बिल्डर। आज हम शुरू करने जा रहे हैं पाइथन का एक नया सीरीज, बिगनर लेवल से एडवांस लेवल तक। इसमें हम देखेंगे स्टार्टिंग से पाइथन क्या होता है, और बेसिक से एकदम शुरू करेंगे और एडवांस लेवल तक जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का फर्स्ट लेक्चर। और आज का हमारा एजेंडा है व्हाट इज पाइथन, पाइथन क्या होता है, एंड व्हाई एंड हु क्रिएटेड पाइथन, व्हाट डू वी कैन डू विथ पाइथन, मतलब हम पाइथन से क्या कर सकते हैं, पाइथन हमें 2024 में क्यों पढ़नी चाहिए, और पाइथन के क्या क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं आज हम उसको देखेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं व्हाट इज पाइथन। तो बेसिकली पाइथन एक जनरल पर्पस पावरफुल लैंग्वेज है, और ये एक बहुत वर्सेटाइल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि डेस्कटॉप एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन, नेटवर्क मार्केटिंग एंड मैनी मोर में यूज होती है। हु क्रिएटेड पाइथन? पाइथन को इसने बनाया था, गाइडो वेन रोसम ने बनाया था, जो कि एक साइंटिस्ट थे। ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है एबीसी, उससे इंस्पायर्ड होके बनाया था। ये बेसिकली इनकी हॉबी से थी। गाइडो स्टार्टेड पाइथन डेवलपमेंट एज अ हॉबी इन 1989। हम देखेंगे हु मैनेज पाइथन टुडे, मतलब आज के उसमें पाइथन को मैनेज कौन कर रहा है। तो फ्रॉम वर्जन 2.1 ऑनवर्ड्स पाइथन इज मैनेज्ड बाय पाइथन सॉफ्टवेयर फाउंडेशन सिचुएटेड इन डेलावेयर यूएसए। ठीक है, ये एक नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है जो पाइथन को अभी क्या बोलते हैं मैनेज करती है। वाट पाइथन कैन डू, पाइथन से हम मतलब क्या क्या कर सकते हैं और कहाँ कहाँ बेसिकली यूज होती है। तो जीयूआई एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन, डेटा एनालिसिस, एआई, एमएल, हैकिंग, इन सब सारी जगहों पे हम पाइथन को यूज करते हैं। तो इस जगह हम क्या बोलते हैं पाइथन में यूज होती है। जैसे हम देखेंगे कि जीयूआई एप्लीकेशन कैसे होती है पाइथन में। तो पाइथन में बेसिकली जो एप्लीकेशन हमारी ऐसी दिखती है, कुछ ऐसा इसका डिजाइन होता है। ये थोड़ा सा ओल्ड है, जिस पाइथन की हम कुछ लाइब्रेरीज हैं उसको यूज करके हम बनाते हैं, जैसे पी क्यू आई टी, ठीक है, इंटस, ये हमारे पास पाइथन की कुछ इनबिल्ड लाइब्रेरीज होती हैं। उसको हम यूज करके पाइथन का जीयूआई बनाते हैं। वाई शुड, पहले हम देख लेते हैं, ये देखते हैं कि जो क्या बोलते हैं पाइथन है वो फेमस इतनी क्यों है और कहाँ कहाँ यूज होती है। तो जो पाइथन है उसको आज नासा, इंस्टाग्राम, मोजिला, स्पॉटिफाई, रेडिट, ड्रॉपबॉक्स और एंड ऑल एंड अबव ऑल यूट्यूब, मतलब इन सारी जगह पे पाइथन का यूज किया गया है। सारा कुछ बनाने के लिए, डेवलप करने के लिए। यूट्यूब में भी क्या बोलते हैं जो डेवलप हुई है वेबसाइट, वेब पेज जो भी है, तो वो भी क्या बोलते हैं पाइथन में भी उसका, पाइथन इसको यूज किया गया है। हमें पाइथन क्यों पढ़नी चाहिए? देयर आर थ्री मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग, फास्टेस्ट ग्रोइंग लैंग्वेज है। इससे मतलब आप बहुत ज़्यादा इस समय बूम है मार्केट पे, इसलिए हमें पाइथन पढ़नी चाहिए। ओपन अ लॉट ऑफ डोर्स, मतलब पाइथन पढ़ने के बाद हमारे पास बहुत सारे ओपन हो जाते हैं डोर्स। और पाइथन बहुत ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक है, जैसे अपन ए आई एम एल इन सब में भी जा सकते हैं अगर आपको पाइथन आती है तो। ये कुछ कंपनियां हैं जिसको में पाइथन मतलब यूज़ हुई है डेवलप करने पे, उनके पेजेस वगैरह, जैसे गूगल हो गई, यूट्यूब या रेडिट, में आपके नाम नहीं सुने होंगे, आईबीएम, ड्रॉपबॉक्स। तो ये सारी कंपनी है जो पाइथन को यूज़ किया है। हम देखेंगे हमारे पास फीचर्स हैं कुछ, जो क्या क्या है फीचर्स पाइथन के। जैसे सिंपल है, पाइथन डायनेमिक टाइप है, कंपाइल्ड एज वेल एज इंटरप्रेटेड है, क्रॉस प्लेटफॉर्म भी सपोर्ट करती है, और उसके बाद ह्यूज लाइब्रेरी भी है। इसका मतलब क्या होता है, पाइथन एक सिंपल, वेरी सिंपल लैंग्वेज है। अगर आपने पहले जावा या इससे पहले सी प्लस प्लस पढ़ी होगी, तो उसके कंपैरेटिवली ये बहुत ज़्यादा ही सिंपल है। और इसका जो कोड होता है वो 3 to 5 टाइम्स स्मॉलर देन सी प्लस प्लस और जावा होता है, ये हम आगे देखेंगे। हम देखेंगे अब डायनामिक टाइप क्या होता है। तो बेसिकली हम कंपेयर करेंगे स्टैटिक टाइप और डायनेमिक टाइप क्या होता है। तो स्टैटिक में क्या करना पड़ता है हमें, नीड टू डिक्लेयर वेरिएबल टाइप बिफोर यूजिंग इट, मतलब हमें जब भी एक वेरिएबल क्या बोलते हैं यूज करना पड़ता है तो उसको हमको डिक्लेयर करना पड़ता है। पाइथन में ऐसा नहीं है, पाइथन में हमको जब भी कोई भी वेरिएबल यूज करना पड़ता है तो हमको उसका डिक्लेरेशन नहीं देना पड़ता है। और सेकंड पॉइंट है, कैन नॉट चेंज वेरिएबल टाइप एट रन टाइम। सपोज हमने स्टार्टिंग में दे दिया इंट, इंट ए इज इक्वल टू 1,
तो क्या बोलते हैं हम उसका, क्या बोलते हैं, आप टाइप चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन पाइथन में ऐसा नहीं। पाइथन में हम डेटा टाइप नहीं बताते हैं। पाइथन पाइथन हम सीधा लिखते हैं ए इज इक्वल में 1, एंड आफ्टर दैट हम उसको, क्या बोलते हैं, उसका जो डेटा टाइप है वो भी चेंज कर सकते हैं। सपोज पहले हमने ए इज इक्वल टू 1 चेंज किया, हमें इंटीजर टाइप की जरूरत नहीं, अब हमें ए में स्ट्रिंग टाइप सपोज कोई सी वो करानी है, होल्ड करनी है वैल्यू, तो हम उसको दोबारा लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू सपोज बाइट बिल्डर, हम ऐसा स्ट्रिंग में वो भी करा सकते हैं। तो ये होता है बेसिकली डायनेमिक टाइप। जैसे हम यहाँ एग्जांपल देख सकते हैं कि हमारे पास, क्या बोलते हैं, हमने आज सी और पाइथन का कंपेयर कर रहे हैं, तो हमें ऐसा करना पड़ता है, इंट ए लिखना पड़ता है, बट हम, क्या बोलते हैं, पाइथन में हमें जरूरत नहीं पड़ती, हम डायरेक्ट ए इक्वल में 10 कर सकते हैं। और अगर हम पहले एक सी में अगर हमने एक बार इन टाइप का वेरिएबल डिफाइन कर दिया और उसमें असाइन कर दिया, हम दोबारा उसका डेटा टाइप चेंज नहीं कर सकते हैं, स्ट्रिंग में नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये हम पाइथन क्योंकि डायनेमिक टाइप है, तो हम उसका क्या बोलते हैं, जो डेटा टाइप है वो चेंज कर सकते हैं। अब हम देखेंगे पाइथन जो है कंपाइल्ड है एज वेल एज इंटरप्रेटेड है। इसका मतलब भी क्या होता है ये हम बताएंगे। तो पाइथन यूज बोथ कंपाइलर एज वेल एज इंटरप्रेटर फॉर कन्वर्टिंग आवर सोर्स एंड रनिंग इट। However, the compilation part is hidden from the programmer, so mostly people say it is a interpreted language, लेकिन ऐसा नहीं है। पाइथन जो है दोनों है, वो कंपाइल्ड एज वेल एज इंटरप्रेटेड दोनों लैंग्वेज है। पाइथन जो है वो क्रॉस प्लेटफॉर्म भी सपोर्ट कर सकती है। सपोज हमने क्या बोलते हैं, विंडोज में कोई सा प्रोग्राम लिखा है, तो हम उसको मैक लिनक्स किसी भी प्लेटफॉर्म में हम उसको अपना कोड यूज कर सकते हैं। बेसिकली इसका मतलब ये होता है कि पाइथन हमारी जो होती है वो क्रॉस प्लेटफॉर्म भी सपोर्ट करती है। एक्सटेंसिबल क्या होते हैं, पाइथन अलाउज अस टू कॉल सी, सी प्लस प्लस, जावा, मतलब किसी का भी कोड जो होता है वो हम पाइथन के थ्रू दूसरी लैंग्वेज का कोड हम कॉल कर सकते हैं। तो पाइथन इसमें भी बहुत अच्छी है। पाइथन कोड एंड थस वी से इट इज एन एक्सटेंसिबल लैंग्वेज। अगला देखेंगे हम, पाइथन के पास एक ह्यूज लाइब्रेरी है। पाइथन के पास स्टैंडर्ड ह्यूज लैंग्वेज लाइब्रेरी है। इट कैन हेल्प डू वेरियस थिंग लाइक डेटाबेस प्रोग्रामिंग, ईमेलिंग, जीए प्रोग्रामिंग एक्सेट्रा। अब हम फाइनली अपना पहला, क्या बोलते हैं, प्रिंट लिखते हैं उसमें पाइथन में। हमारे पास हम ये देख सकते हैं, हम सी में ऐसा लिखते हैं अगर हमें हेलो वर्ल्ड लिखना है, प्रिंट करना है। जावा में हम ऐसे लिखते हैं और पाइथन में ऐसे लिखते हैं। बेसिकली हम मूव होते हैं हमारे वीएस कोड के में, और हम यहाँ पहला अपना प्रोग्राम लिखेंगे हेलो वर्ल्ड का। तो हमें कुछ नहीं, पाइथन में हेलो वर्ल्ड हम सिंपल ऐसे लिख सकते हैं। प्रिंट प्रिंट में हमारे पास पाइथन का एक फंक्शन होता है जो कि हमें प्रिंट करके देता है, प्रिंट हेलो वर्ल्ड। और हम यहाँ से इसको रन कर देंगे। तो हम यहाँ देख सकते हैं हमारे पास ये हमारा पहला जो हमने हेलो वर्ल्ड लिखा है वो हमारा प्रिंट फंक्शन है, हमको प्रिंट करके दे दिया है। सिमिलरली हम कुछ और प्रोग्राम्स भी बनाएंगे। हम पाइथन में कमेंट लिखने के तरीके, हमारे पास दो तरीके होते हैं। एक हम हैश लिखते हैं जिसको सिंगल लाइन कमेंट भी बोलते हैं, और एक मल्टी लाइन कमेंट होता है जिस जो हमारे पास, हम कुछ ऐसे लिखते हैं, इसको हम मल्टी लाइन कमेंट बोलते हैं। ये हमारा मल्टी लाइन कमेंट होता है और ये हमारा सिंगल लाइन कमेंट होता है। तो हम एक और प्रोग्राम लिखते हैं, सम ऑफ टू नंबर। हम सम ऑफ टू नंबर लिखते हैं, इसमें हम एक प्रोग्राम बना रहे हैं जो कि हमारा
दो वेरिएबल लेंगे और उन दो वेरिएबल का ऐड ऐड करेंगे। तो हम एक वेरिएबल ले लेते हैं ए, एक को हम ले लिए 10। एक और वेरिएबल लेते हैं बी, बी इज इक्वल में 20। हम डायरेक्ट इसको प्रिंट में लगा सकते हैं। हमने लिया सम ऑफ ए प्लस बी इक्वल में हम यहाँ डायरेक्ट लिख देंगे ए प्लस बी। और अब हम इसको रन करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा सम ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल में 30। ये एक तरीका होता है पाइथन में वेरिएबल जो होते हैं उसमें असाइनमेंट का। हमारे पास एक और तरीका होता है जिसको हम सिंगल लाइनर भी बोलते हैं। हम एक ही लाइन में दोनों वेरिएबल को लिख के उसमें वैल्यू असाइन कर सकते हैं। इसको हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं ए इज इक्वल ए कॉमा बी इक्वल में 10 कॉमा 20। इसका बेसिकली मतलब ये होता है कि ये वाला वेरिएबल में 10 आ जाएगा और बी वाले वेरिएबल में 20 आ जाएगा। हम इसको रन करके देखते हैं। तो ये हमारा प्रोग्राम जो आउटपुट दे रहा है ए प्लस बी में सेम काम कर रहा है एज पहले जैसा कर रहा था। हमारा ए प्लस बी सम दे रहा है 30 का। तो ये कुछ इस तरीके से काम करता है। हम दोनों में से कोई सा भी तरीका ले सकते हैं। अब हम अपना नेक्स्ट प्रोग्राम देखेंगे स्वैप टू नंबर्स का। दो नंबर्स को हम स्वैप कैसे करते हैं। ये ऊपर वाला हम कमेंट कर देते हैं। हमने दो वेरिएबल ले लिया और उसमें हमने 10 और 20 असाइन करा दिया। अभी हमारे पास दो वेरिएबल है, एक वेरिएबल में 10 है, एक वेरिएबल में 20 है। अब हमें क्या करना है, अब हमें स्वैपिंग करनी है। तो हम जनरली क्या करते हैं, एक थर्ड वेरिएबल लेके क्या बोलते हैं हम स्वैप करते हैं। बट पाइथन में हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं ऐसा, बी कॉमा ए इज इक्वल में। अब हमें क्या चाहिए, सॉरी, ए कॉमा बी। अब हमें ए की वैल्यू जो है, ए की वैल्यू हमारी बी होनी चाहिए और बी की वैल्यू हमारी ए होनी चाहिए। तो वैसे ही हम यहाँ लिख सकते हैं, ए की वैल्यू हमारी बी होनी चाहिए और बी की वैल्यू जो है हमारी ए होनी चाहिए। तो बिफोर स्वैपिंग द नंबर, हमारे पास बिफोर स्वैपिंग द नंबर क्या था और इसी तरह आफ्टर स्वैपिंग द नंबर। तो हम देख सकते हैं बिफोर स्वैपिंग द नंबर हमारे पास ए की वैल्यू थी 10 और बी की वैल्यू थी 20। और आफ्टर स्वैपिंग द नंबर हमारे पास ए की वैल्यू हो गई 20, बी की वैल्यू हो गई 10। तो आज का लेक्चर हम यहीं पास खत्म कर रखते हैं। होप यू एंजॉय द वीडियो। प्लीज़ लाइक करें और कोई भी क्या बोलते हैं अगर डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल बाइट बिल्डर।